नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कॉम्बिनेशन है, यानी कि आप एक से ज़्यादा सर्किट्स या गेट्स को कंबाइन करके इसे बनाते हो। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट यानी इट इज़ अ सर्किट in which we combine the different gates in circuit. For example, encoder, decoder और मल्टीप्लेक्सर या डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं? आप सर्किट्स को गेट्स भी कह सकते हो। ठीक है, इट इज़ अ सर्किट इन विच वी कंबाइन द डिफरेंट गेट्स। मतलब इन कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाने के लिए आप क्या करते हो कि डिफरेंट गेट्स को, जो हमने ये गेट्स पढ़े हैं, इन्हीं गेट्स को मिलाकर हम कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाते हैं। यानी कि कहीं पे आप एंड गेट को यूज़ कर रहे हो और गेट यूज़ कर रहे हो और इन दोनों को अटैच करके कंबाइन करके आप कुछ अलग से एक गेट बना रहे हो जो कि कुछ और ही रिज़ल्ट आपको परफॉर्म करके दे रहा है। यानी कि जब बहुत सारे गेट्स हम मिलाकर जो है एक सर्किट बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट, जो कई सारे गेट्स को मिला के बनता है। जैसे कि उसमें आपका एनकोडर भी होता है, डिकोडर भी होता है, मल्टीप्लेक्सर भी होता है और डीमल्टीप्लेक्सर भी होता है। ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊँगी आपको कि ये चीज़ें क्या होती है, एनकोडर क्या है, डिकोडर क्या है, ये कैसे बनते हैं, कैसे अटैच करते हैं इनको, हम लॉजिक गेट्स कैसे बनाते हैं, बनाना तो सिखा दें, उन्हें कंबाइन कैसे करते हैं, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट आपका the output of combinational circuit at any instance of time depends only on the levels present at input terminals। मतलब क्या है कि जो आउटपुट होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके इनपुट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इनपुट क्या दिया है। आउटपुट कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे कि गेट्स में था, अगर 1 1 है एंड में तो रिजल्ट आपका 1 होगा। तो ये जो आउटपुट आपका 1 आया है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनपुट के ऊपर। तो हमेशा आपका जो आउटपुट होता है वो इनपुट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इनपुट क्या दिया है। सेकेंड आपका है the combinational circuit do not use any memory। कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं उसके अंदर कोई मेमोरी यूज़ नहीं होती है। मेमोरी कैसी होती है, क्या होती है, वो आगे आपको समझाऊंगी, क्योंकि एक ऐसे सर्किट्स आएंगे जहाँ पे मेमोरी होती है, लेकिन कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर कोई मेमोरी नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि कोई फीडबैक नहीं होती, कि आपने जो आउटपुट दिया है वो वापस इनपुट में स्टोर नहीं होता। ठीक है, तो इसमें कोई फीडबैक फॉर्म नहीं, मतलब फीडबैक नहीं होती है, कोई मेमोरी नहीं होती है कॉम्बिनेशनल में। जो आपका आउटपुट आ गया वो ठीक है, उसके बेसिस पे आपका इनपुट में कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड, अ कॉम्बिनेशनल सर्किट can have n number of inputs and
m नंबर ऑफ आउटपुट। इसका मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में n नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं और m नंबर ऑफ आउटपुट। मतलब कि कुछ फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने 2 इनपुट दिए हैं तो हमेशा आपका रिजल्ट जो है वो एक ही जो है आउटपुट परफॉर्म करेगा। n यानी कि कितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स आपके हो सकते हैं और उसी पे डिपेंड करता है कि कितने ही नंबर ऑफ आउटपुट भी आपके हो सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे सर्किट्स या आगे फ्यूचर में जो मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर आप पढ़ोगे तो उसमें जो आउटपुट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 2 की पावर 3 कि हमारे 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो हमें पता है कि हमारे कॉम्बिनेशंस इतने ही बनेंगे, तो हम यही लिखेंगे 2 की पावर n। 2 तो फिक्स है, लेकिन अगर आपने इनपुट 2 दिए हैं तो 4, 3 दिया है तो 8 कॉम्बिनेशन। तो फॉर्मूला हो गया है कि इतने ही कॉम्बिनेशन इसके अकॉर्डिंग बनेंगे। लेकिन यहाँ पे आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे और कितने नंबर ऑफ आउटपुट होंगे। ये उसी टाइम पे डिपेंड करता है कि आप इनपुट कितने दे रहे हो, उसके बेस पे आपने कौन सा लॉजिक गेट लगाया है, फिर आपका आउटपुट क्या आएगा। तो नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट कुछ भी हो सकता है।